इम्पोर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो हम लोग उनको कवर करते हैं, चित्र के माध्यम से भी आपको चीज़ें बताते हैं जिससे कि आप थोड़ा बेटर समझ पाएँ, चित्र से आपको थोड़ा और अच्छे से चीज़ें समझ में आती हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट मात्र नाम मात्र की फ़ीस में यहाँ पे हम लोग आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। ये वाली फ्री क्लास है। इसी प्रकार से एक सीरीज़ के रूप में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम लोग अपने यूट्यूब पे पूरा कवर करेंगे। जो भी हमारे साथी डिटेल में AGTA एग्ज़ाम की तैयारी पूरी करना चाहते हैं, आप लोग दोस्तों ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच में वन ऑफ द बेस्ट तरीके से आपका पूरा AGTA का सिलेबस जो आयोग ने अपना निकाला है पॉइंट टू पॉइंट उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट अपना यूपी जीके की भी हम लोगों ने इसमें 80 पेज की आपको PDF प्रोवाइड कर दी है। एग्रीकल्चर की बेस्ट वीडियो क्लासेस इसमें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। नोट्स इंपॉर्टेंट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं PDF फॉर्म में, और उसके साथ साथ एप्लीकेशन पर ही इंपॉर्टेंट जो प्रैक्टिस सेट हैं, जो पैटर्न के आपके अकॉर्डिंग है, वो भी आपको प्रोवाइड इसमें किए जा रहे हैं। तो ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अभी नए स्टूडियो ओपन होने के उपलक्ष्य में 1 मई से 4 मई तक हम लोगों ने इसमें एक सबसे बड़ा डिस्काउंट भी आप सभी को प्रोवाइड किया था। इस बीच में आप नाम मात्र 249 रुपये की एक छोटी सी फीस में इस कंप्लीट बैच को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और वन ऑफ द बेस्ट तरीके से अपनी तैयारी को दोस्तों कर सकते हैं। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं इसकी डिस्क्रिप्शन में एक तो बैच को बाय करने की लिंक दी गई है, एप्लीकेशन की लिंक दी गई है, तो आप वहाँ पर जुड़ें और बेस्ट तरीके से अपनी AGTA एग्ज़ाम की तैयारी करें। फीस नाम मात्र की आपकी रखी गई है। ठीक है, चलिए अब प्रारंभ करते हैं दोस्तों आपके इरिगेशन के टॉपिक को अपना। इससे एक ना एक क्वेश्चन आप एग्रीकल्चर की सभी परीक्षाओं को देखना, उनमें आपका पूछा जाता है। अपना TA का जो सिलेबस है उसमें भी ये टॉपिक आपका पूरा बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन ही हम लोग दोस्तों देख लेते हैं कि इरिगेशन की एक्चुअली डेफिनेशन क्या होती है। तो देखो, इरिगेशन को अगर हम लोग बिल्कुल बेसिक से समझें तो अगर कृत्रिम रूप से हम लोग अपनी किसी भी फसल को पानी उपलब्ध करा रहे हैं, कोई भी फसल हो वो अपनी, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उस फसल में सिंचाई हम लोग फिर कहेंगे। ठीक है, तो कृत्रिम रूप से फसल में पानी उपलब्ध कराना अपना क्या कहलाता है, अपना कहलाता है दोस्तों सिंचाई। ठीक है, यही यहाँ पे मैंने बताया है, फसल को कृत्रिम रूप से पानी देना अपना क्या कहलाता है, अपना सिंचाई कहलाता है। अब मानव ने अपना जब खेती करना प्रारंभ किया था तब तो मानव पूरी तरीके से अपना जो वर्षा है उस पर डिपेंड था अपनी खेती के लिए। लेकिन जैसे जैसे मानव का विकास होता चला गया दोस्तों, पहले उपयोग किया गया जैसे कि तालाब वगैरह का उपयोग किया गया, उसके बाद नदी वगैरह का भी उपयोग किया गया। ठीक है, और वर्तमान में अगर हम लोग देखें तो नहरों का एक बड़े स्तर पे हम लोग उपयोग करते हैं सिंचाई के लिए। ट्यूबवेल वगैरह का अच्छा खासा उपयोग किया जाता है, और आधुनिक रूप में देखें पानी को बचाने के लिए तो स्प्रिंकलर का फिर उपयोग किया जाने लगा। सबसे जो डेवलप टेक्निक वर्तमान में जो यूज की जाती है सिंचाई के लिए, ड्रिप इरिगेशन के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। बूंद बूंद सिंचाई पद्धति जो इजराइल में अपनी खोजी गई थी उसमें हम लोग उपयोग करते हैं। तो इसी तरीके से अब सिंचाई कितने प्रकार से की जाती है, किस चीज़ के लिए कौन सी सिंचाई इंपॉर्टेंट रहती है, किसको किस प्रकार से हम लोग उपयोग करते हैं, आगे की क्लास में हम लोग पूरा अपना देखते चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले साथियों सिंचाई से रिलेटेड 2-3 जो इम्पोर्टेंट अपने, ठीक है, जो वर्ड्स कुछ पूछे जाते हैं, जो पॉइंट्स अपने आते हैं उनको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। पहला जो पॉइंट है अपना इनफिल्ट्रेशन से रिलेटेड है। ठीक है, ये डायग्राम बताया गया है इनफिल्ट्रेशन का। सबसे पहले देख लेते हैं कि इनफिल्ट्रेशन क्या कहलाता है। तो मृदा की ऊपरी सतह पर पानी का प्रवेश साथियों इनफिल्ट्रेशन कहलाता है। जैसे कि ये वर्षा हुई, यहाँ पे ये रेनफॉल यहाँ पे बताया गया है। रेनफॉल, ये जो मृदा की ऊपरी सतह है, ठीक है, यहाँ पे पानी एकत्र हुआ और ये यहाँ से फिर प्रवेश मृदा में होना स्टार्ट किया। इसको हम लोगों ने क्या कहा, इसको हम लोगों ने कहा फिर इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, ये अनसैचुरेटेड जोन है, ये ग्राउंड वाटर टेबल यहाँ पे बताई गई है। अगर हम लोग बात करें इनफिल्ट्रेशन को किससे मापते हैं हम लोग, तो इनफिल्ट्रोमीटर से साथियों। ठीक है, इनफिल्ट्रोमीटर से हम लोग किसको मापते हैं, इनफिल्ट्रेशन को हम लोग यहाँ पे अपना मापते हैं। आप लोग समझे, यहाँ पे बारिश हुई, मृदा की ये जो ऊपरी सतह है, ठीक है, मृदा की ये जो ऊपरी सतह है, यहाँ पे पानी का जैसे ही प्रवेश प्रारंभ हुआ, इस क्रिया को हम लोगों ने कह दिया कि ये इनफिल्ट्रेशन की अपनी पूरी क्रिया है। क्लियर।
आगे देखते हैं। एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट अपना इससे पूछा जाता है वो आता है अपना परकोलेशन। कई बार आपने एग्जाम्स में इसका नाम सुना होगा, तो परकोलेशन को भी आप लोग देख लो थोड़ा। परकोलेशन के बाद साथियों हम लोग बात करें, सबसे पहले मृदा की ऊपरी सतह में इनफिल्ट्रेशन हुआ, अपना ऊपरी सतह पे पानी का प्रवेश हुआ। उसके बाद इनफिल्ट्रेशन के बाद पानी का मृदा परिच्छेदिका से नीचे की ओर जाना अपना परकोलेशन दोस्तों कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे इनफिल्ट्रेशन के बाद ऊपर की सतह से पानी मृदा की नीची सतह में ये जाना, ये क्या कहलाया, ये कहलाया साथियों अपना परकोलेशन। और परकोलेशन की दर हम लोग किससे मापते हैं? परकोलेशन की दर साथियों हम लोग मापते हैं अपनी लाइसीमीटर से। ठीक है, परकोलेशन की दर हम लोगों ने किससे मापी? अपनी परकोलेशन की हम लोगों ने दर मापी लाइसीमीटर से। इनफिल्ट्रेशन की दर हम लोगों ने मापी इनफिल्ट्रोमीटर से। आगे हम लोग देख लेते हैं। परकोलेशन समझ गए, पहले इनफिल्ट्रेशन हुआ, मृदा की ऊपरी सतह में पानी का प्रवेश हुआ, और उसके बाद पानी का मृदा परिच्छेदिका से नीचे की ओर प्रवेश अपना क्या कहलाया? ये कहलाया दोस्तों अपना परकोलेशन। आगे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको कहा जाता है सीपेज। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आप लोग यहाँ पे देख लो। सीपेज क्या होता है दोस्तों? किसी नदी नहर के अगल बगल क्षैतिज दिशाओं में पानी का गमन क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका सीपेज। ठीक है, कोई भी नदी है, ठीक है, जैसे कि ये आपका बताई गई है, एक नदी ये बह रही है यहाँ पे, ठीक है, इस प्रकार से ये नदी पूरी गमन कर रही है। यहाँ पे इसकी क्षैतिज दिशाओं में ये पानी का कुछ, ठीक है, गमन हो रहा है, तो इसको हम लोगों ने क्या कह दिया? जैसे कि इस प्रकार से यहाँ से ये पानी निकल रहा है, तो इसको दोस्तों हम लोग कह देते हैं फिर सीपेज। डेफिनेशन क्या है? किसी नदी नहर के अगल बगल क्षैतिज दिशाओं में पानी का जो गमन है, जो बहाव है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग सीपेज। क्लियर? चलिए, 3 पॉइंट्स हम लोगों ने बिल्कुल डिटेल में अपने दोस्तों समझ लिए हैं। आगे हम लोग अब बात अपनी करते हैं, जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका लीचिंग वाला पूछा जाता है इसके बारे में। ठीक है, कई बार आपने पॉइंट सुना होगा, निक्षालन भी इसको कहते हैं, और इसको एक और नाम दिया गया है जिसको अपक्षालन दोस्तों कहा जाता है। तो इसको आप लोग देख लो, लीचिंग, निक्षालन या अपक्षालन तीनों एक ही चीज़ है। मैक्सिमम ये आपको लीचिंग के फॉर्म में आएगा, या फिर निक्षालन आपने सुना होगा, अपक्षालन बहुत ही कम आपने सुना होगा, लेकिन तीनों ये जो चीज़ें हैं ये सेम है बिल्कुल। लीचिंग क्या होती है? देखो, सिंचाई या फिर खेत में जल भराव के समय ऊपर की सतहों से लवण मृदा की निचली सतह में जाना निक्षालन आपका कहलाता है। जैसे कि ये यहाँ पे बारिश हो रही है, ठीक है, ये मृदा की साथियों ऊपरी सतह हो गई। बारिश के पानी के साथ मृदा की ऊपरी सतह से ये जो लवण है, ठीक है, ये मृदा की निचली सतहों में यहाँ पे प्रवेश कर रहे हैं, तो इनको हम लोग क्या कह देंगे? इसको हम लोग, जो ये पूरी प्रक्रिया है, इसको हम लोग कहते हैं निक्षालन या फिर लीचिंग की प्रक्रिया इसको दोस्तों कहा जाता है। ज़्यादा कुछ इसमें टफ है नहीं, बस ऊपर की सतह से लवण का पानी की जो मृदा की निचली सतह है इसमें प्रवेश करना क्या कहलाता है? ये कहलाता है अपना लीचिंग या फिर निक्षालन या फिर अपक्षालन। इस क्रिया को ही दोस्तों अपना पूरा कहा जाता है। अब हम लोग सिंचाई की जो प्रमुख विधियां हैं, ठीक है, इनको अपना स्टार्ट करते हैं। मुख्य रूप से 3 प्रकार से सिंचाई हम लोग अपनी, ठीक है, साथियों करते हैं। सबसे पहला जो तरीका है वो अपना सतही सिंचाई होती है, ठीक है, सरफेस मेथड जिसको कहा जाता है। दूसरा जो हम लोग उपयोग करते हैं तरीका, उसको कहा जाता है सब सरफेस मेथड, या फिर उसको अधो सतही तरीका कहा जाता है, अधो सतही विधि कहा जाता है। ठीक है, और तीसरा जो हम लोग तरीका उपयोग करते हैं वो आता है अपना आधुनिक विधियों के अंतर्गत, मॉडर्न मेथड्स के अंतर्गत वो अपना आता है। सबसे पहले हम लोग जो चीज़ें अपनी उपयोग करते थे, जैसे कि ये सतही विधियाँ हैं, तो पानी को, जैसे कि अभी भी बहुत जगहों पे उपयोग होता है, एक जगह से पानी को पूरे खेत में बहा दिया, ठीक है, बहा दिया, तो वो अपना आ जाएगा इस मेथड के अंतर्गत। थोड़ा और डेवलपमेंट हुआ, अधोसतही विधियाँ हम लोगों ने उपयोग की, और जो वर्तमान में जैसे ड्रिप इरीगेशन हम लोग उपयोग करते हैं, तो वो आ जाएगा अपना फिर अधोसतही या फिर जो आधुनिक विधि है उसके अंतर्गत। सबसे पहले हम लोग सतही विधियों को देख लेते हैं कि किन किन चीज़ों को, किन किन तरीकों को हम लोग सतही विधि के अंतर्गत अपना उपयोग दोस्तों करते हैं। सबसे पहले सतही विधि में हम लोग उपयोग बात करें तो क्यारी विधि का हम लोग उपयोग करते हैं। क्यारियों को बना के अपनी, ठीक है, फसलों को उगाते हैं, फसलों को पानी देते हैं। एक जल प्लावन विधि का उपयोग करते हैं जिसको बाढ़ विधि भी कहा जाता है। एक उपयोग करते हैं साथियों बलय विधि, ठीक है, जिसको थाला विधि या फिर इसको रिंग मेथड भी कहा जाता है। इसको ही अपना क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है रिंग मेथड, ठीक है।
एक दोस्तों आता है अपना सीमांत पट्टी विधि, और लास्ट अपनी सतही विधि के अंतर्गत आती है अपनी गहरी कूड़ या फिर नाली विधि, या फिर इसको ही कहा जाता है मेड़ विधि। डेफिनेशन वैसे अलग से पूछी नहीं जाती है, यहाँ पे दी गई है। सतही सिंचाई में इस विधि में सीधा पानी मृदा की सतह पे हम लोग दे देते हैं। मैंने स्टार्टिंग में ये आपको बताया था, सीधा पानी को एक स्थान से हम लोगों ने बहा दिया, उसको हम लोग सतही के अंतर्गत पूरा काउंट अपना कर लेते हैं। इन 5 मेथड्स को हम लोग सतही सिंचाई के अंतर्गत उपयोग करते हैं: क्यारी विधि, बाड़ विधि, बलय विधि, सीमांत पट्टी विधि और गहरी कूड़ या फिर नाली विधि। अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अपनी जो क्यारी विधि है इसके बारे में। ठीक है, क्यारी विधि में साथियों हम लोग सबसे पहले अपना देखें तो 2 से 3% ढलान में, ठीक है, कितनी 2 से 3% ढलान में हम लोग इस मेथड को उपयोग अपना करते हैं सबसे पहले तो। और गेहूं की फसल में, ठीक है, गेहूं की फसल में ये सर्वाधिक उपयोग की जाती है, सबसे प्रचलित विधि है। यहाँ पे आपको डायग्राम ये दिख रहा है, और पूरे खेत में समान रूप से इसमें पानी हम लोग दे देते हैं। इस प्रकार से इसको हम लोग उपयोग अपना करते हैं, पूरे खेत में हम लोग समान रूप से इससे पानी दे सकते हैं। गेहूँ की खेती में, ठीक है, गेहूं की फसल में मुख्य रूप से इसको हम लोग उपयोग करते हैं, और 2 से 3% ढलान में स्पेशली हम लोग इसको उपयोग अपना कर सकते हैं। क्लियर? आगे हम लोग इसको देखें, आगे आती है साथियों अपनी जल प्लावन या फिर बाढ़ विधि। ठीक है, बाढ़ विधि में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एक पानी के स्रोत से हम लोगों ने अपना खेत में पानी दिया और ये बाढ़ के रूप में अपने पूरे खेत में फिर फैल जाएगा। ठीक है, ये अपना पानी का स्रोत हो गया, पूरे खेत में पानी फिर फैल रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे जल प्लावन या फिर बाढ़ विधि। इसको हम लोग कैसे उपयोग करते हैं, तो जल की अधिकता वाले क्षेत्रों में हम लोग इसको उपयोग करते हैं, और जल की हानि इसमें बहुत ज़्यादा होती है। लगभग 75% जो अपना वाटर है, ठीक है, वो अपना कोई भी उसका उपयोग नहीं हो पाता है। सिर्फ 25% के आसपास जो अपना जल है उसका उपयोग अपनी फसल में सिंचाई के रूप में होता है उससे। ठीक है, तो ये हो गई साथियों अपनी जल प्लावन या फिर बाढ़ विधि। इसके बाद हम लोग अपनी बात करते हैं बलय, जिसको रिंग मेथड या फिर थाला विधि जिसको कहा जाता है। तो देखो कुछ इस प्रकार से, ठीक है, हम लोग अपने फसल के मुख्य रूप से हम लोग बात करें इसमें तो फल, यहाँ पे वृक्ष लिखा है, ठीक है, फल वृक्षों में साथियों सबसे पहले तो हम लोग उपयोग करते हैं अपनी रिंग, और जो अपना रिंग मेथड है जिसको बलय मेथड अपना कहा जाता है, तो फल वृक्ष में उपयोग करते हैं। और इस प्रकार से फल वृक्ष के चारों तरफ ही अपना, ठीक है, इस प्रकार से इसको बना के, ये जो सप्लाई चैनल है इसकी, ये फील्ड चैनल है इसकी, और इस प्रकार से कुछ डायग्राम अपना इस मेथड का है, और इस प्रकार से इसको उपयोग हम लोग फिर करते हैं। याद आपको ये रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि फल वृक्षों में किस मेथड को हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है, फल वृक्षों में सिंचाई के लिए, तो सबसे अधिक जो ऑथेंटिक अपना इसमें मेथड है वो आता है अपना रिंग या फिर बलय मेथड। इसको ही अपना रिंग मेथड कहते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे आता है अपना सीमांत पट्टी विधि, इसको देख लो आप लोग। तो देखो चारागाह वाली भूमियों में सिंचाई के लिए ये मेथड अपना उपयुक्त होता है, ठीक है, और ढलान इसमें 7% तक उपयुक्त होती है। ठीक है, जहाँ पे ढलान आपकी लगभग 7% होती है वहाँ पे ये विधि उपयुक्त रहती है, सीमांत पट्टी विधि। और मुख्य रूप से चारागाह वाली भूमियों में सिंचाई करने के लिए हम लोग इस मेथड का उपयोग करते हैं। कुछ इस प्रकार से ये विधि अपनी, ये जो टेक्निक है पूरी अपनाई जाती है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट मेथड है। अगर हम लोग बात करें सबसे अधिक किसका उपयोग करते हैं, तो अभी भी सबसे अधिक हम लोग जल प्लावन विधि का उपयोग वैसे नॉर्मली करते हैं। और अगर थोड़ी डेवलप तरीके से हम लोग अपनी कृषि को कर रहे हैं तो हम लोग फिर स्प्रिंकलर या फिर उपयोग कर लेंगे, फिर जैसे पॉली हाउस वगैरह है तो उसमें उपयोग हम लोग बेसिकली ड्रिप इरीगेशन का ही उसमें कर लेते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं साथियों। आगे आती है अपनी नाली या फिर कूड़ विधि। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग नालियों का निर्माण करके इसको अपना खेत में सिंचाई को प्रयोग करते हैं। एक तो गन्ना
ठीक है, कपास और मक्का में इसको हम लोग मुख्य रूप से उपयोग करते हैं दोस्तों। और पंक्तिबद्ध जो फसलें जिनका उत्पादन हम लोग करते हैं उसके लिए ये उपयोगी है। और रेतीली मृदाओं के अतिरिक्त सभी मृदाओं में ये उपयुक्त एक विधि है। रेतीली मृदाओं में हम लोग इसका उपयोग नहीं करते हैं, उनके अतिरिक्त बाकी सभी मृदाओं में इसका उपयोग हम लोग अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो साथियों ये एक इम्पॉर्टेंट अपनी क्लास थी जिसमें हम लोगों ने सिंचाई के कुछ इम्पॉर्टेंट मेथड्स का, ठीक है, उनको जाना, उनको अपने ये दो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट इससे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि 2% ढलान वाला हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था, उसके साथ साथ किन मेथड्स को किन फसलों में हम लोग उपयोग कर सकते हैं। आगे की जो अपनी क्लास रहेगी उसमें हम लोग अधोसतही और जो अपने आधुनिक विधियाँ हैं उनको अपना पूरा कवर करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट अगर मैं इरिगेशन में आपको बता दूं तो अपना मेथड जो रहता है वो अपना स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन वाला रहता है। मैक्सिमम उससे ही क्वेश्चन अपने पूछे जाते हैं। इसमें हम लोगों ने जितने टॉपिक्स पढ़े इसमें भी बहुत अधिक क्वेश्चन आपके कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आगे का जो इसका पार्ट 2 रहेगा तो हम लोग उसमें अपना जो आधुनिक विधियां हैं उसके बाद सब सरफेस जो मेथड है उनको अपना पूरा कवर करेंगे। उसके साथ साथ मैंने आपको बता ही दिया सभी कोर्सेज़ पर एक बड़ा डिस्काउंट हम लोगों ने 1 से 4 मई तक आपको दिया है। वन ऑफ द बेस्ट तरीके से आप अपनी तैयारी को प्रारंभ दोस्तों कर सकते हैं। ठीक है, और ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच को आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लें। मात्र 249 रुपये की एक छोटी फीस में आप इस बैच में जुड़ के वन ऑफ द बेस्ट तरीके से अपनी तैयारी को दोस्तों स्टार्ट कर सकते हैं। 1 तारीख से अपने फॉर्म डलना स्टार्ट हो गए हैं। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है AGTA को क्रॉस करने के लिए, क्रैक करने के लिए, सारी चीज़ें आपको